नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने फैमिली। आज की वीडियो एक सलाह की तरह रहेगी किसान साथियों के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो किसानों को मालूम रहती है या उनके आसपास ही होती हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता और उसकी वजह से उनकी पैदावार पे ना केवल असर जाता है बल्कि उनकी पैदावार में किसान साथी गेहूं की फसल में खास करके खाद पानी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे छोटी छोटी जो गलतियां करते ना, उसकी वजह से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में जो फसल का जो उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन हमको मिल नहीं पाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो 20-21 दिन पे या 20 से 25 दिन की स्टेज में क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, यानी कि प्रारंभिक जड़ों के अलावा एक जड़ों का गुच्छा बनता है जिससे पौधा न्यूट्रिशन लेने की शुरुआत करता है, नींव रखता है। तो उस समय में एक बहुत हल्की सी नमी की आवश्यकता होती है ताकि जमीन एक तो हल्की हो जाए और नमी की वजह से जड़ों का जमाव अच्छे तरीके से हो जाए। उसमें समस्या क्या आती है कि किसान क्या करते हैं कि उस समय में अतिरिक्त अगर पानी दे देते हैं या फिर कहीं खेत ऊंचा या नीचा है तो उससे समस्या ये आती है कि गेहूं पीला पड़ जाता है। जहां पानी रह जाता है वहां पीला पड़ ही जाएगा और उसकी वजह से क्या होता है कि 5 से 10 क्विंटल पर एकड़ तक का नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो एक ऐसी स्टेज है जिसमें कि अगर गेहूं पीला पड़ गया तो वो प्रोडक्शन लास्ट तक उसका जो है वो दिखाएगा। पहला पानी बहुत हल्का लगाना चाहिए। दूसरी मेजर समस्या किसानों के सामने क्या रहती है, वो रहती है मंडूसी की। इसका मंडूसी, गुल्ली डंडा, फ्लेरर माइनर या मिमिक्री बीड, जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं, जो कि शुरुआती अवस्था में एकदम गेहूं की तरह ही लगता है और बाद में जब वो निकलता है तो कुछ और ही होता है। तो उसकी समस्या ये रहती है कि वो एक बहुत ही खतरनाक वीड है जो कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन जो हम देते हैं, चाहे वो खाद दें, चाहे वो और कोई न्यूट्रिशन, ह्यूमिक एसिड या सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक या कुछ भी देते हैं, तो वो पहले उस पर झपट्टा मार के उसको खाने का काम करता है। तो उससे बचाव के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप उसको 3 से 5 पत्ती स्टेज पर ही खत्म कर लें। अगर आपने इनिशियल फेज में, प्री इमरजेंस में अगर हर्बिसाइड नहीं लगाया है तो आप 30 से 35 दिन की अवस्था में 3 से 5 पत्ती की स्टेज में एक अच्छा हर्बिसाइड यूज जरूर करें, ताकि आपका जो खर्चा बाद में होगा उससे बचाव हो जाए और आप एक ही बार में पूरी संतुष्टि के साथ इसको खत्म कर पाए। ठीक है। और इसमें एक समस्या और किसानों को आती है, वो कि साल दर साल जब हम किसी एक हर्बिसाइड को यूज करते हैं उसकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है। अगर आप क्लोडिनोफॉप पिछले सीजन में आपने यूज किया है तो इस बार कोई हर्बिसाइड को बदल के यूज करें, या फिर अगर आपको वही हर्बिसाइड यूज करना है तो उसकी ज्यादा मात्रा यूज करें, तभी आप देखेंगे कि आपको उचित परिणाम मिलेंगे। अन्यथा ये बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा कि आपको उतने बढ़िया रिजल्ट मिले या मंडूसी पूरी तरीके से मर पाए। तो आप इस बात का पर्याप्त ध्यान रखें कि कब और क्या चीज आपको यूज करनी है। पिछले साल जो हर्बिसाइड वो यूज किया वो इस बार नहीं यूज करना है। 20 दिन के आगे जब भी पानी दे रहे हैं तो एक हल्की नमी दें जिससे पौधे की बढ़वार हो, ना कि पौधे की बढ़वार रुक जाए। ठीक है। और समय पे खाद पानी दें। 40 दिन की स्टेज से लेकर के आप स्प्रे का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे स्प्रेयर आते हैं, बहुत सारे स्प्रे आते हैं जो कि आपको उचित और सस्ती रेट में बहुत अच्छे परिणाम दे सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।